क्या आपने कभी ऐसी लेडीज या महिला के बारे में सुना जो एक दासी थी और वो जो है एक दासी से जिस राजमहल में जो दासी के रूप में वो काम करती थी और जिन रानियों की वो सेवा करती थी उसी राजमहल में उसी साम्राज्य में जो है वो मलिकाए हिंदुस्तान बन गई, महारानी बन गई भारत की, हिंदुस्तान की जो है मलिका बन गई थी और पूरे के पूरे उस बहुत बड़े जो एम्पायर था, साम्राज्य था, उसको जो है कब्जे में ले लिया था। तो बात करेंगे उस दासी के बारे में। कौन थी वो दासी, उसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमीनुल और आपका स्वागत है बाबा ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार की मजेदार और रोचक कहानियां आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, आज हम जिस जो है औरत की बात कर रहे हैं वो जो है औरत मुगल साम्राज्य से संबंधित है। उस औरत का जो है नाम था, वो नाम क्या था? तो उस औरत का नाम जो है मेहरुन्निसा था ना, मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा नाम की ये औरत थी। मेहरुन्निसा निशा नाम की जो है ये औरत थी और इसके जो माता पिता थे, है ना, माता का नाम क्या था? माता का जो नाम था वो था अस्मत बेगम, है ना, अस्मत। और जो है अस्मत बेगम। और पिता का नाम क्या था? तो इसके जो है फादर का नाम क्या था? माता का नाम था अस्मत बेगम और पिता का नाम जो है, पिता का नाम था मिर्जा गयास बेग, है ना, मिर्जा गयास बेग। तो ये इन दोनों की संतान थी और ये जो है इसका नाम देखो मेहरुन्निसा नाम था और इन दोनों की संतान थी। इसका जो जन्म हुआ था मेहरुन्निसा का, इसका जन्म हुआ था 1577 में, ना, 1577 ईस्वी में जो है इसका जन्म होता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं 1577 में जो है किस राजवंश का शासन था और कौन सा राजा था। तो यहाँ पर जो है भारत में उस टाइम 1577 में जो है बादशाह थे वो थे अकबर, है ना। यहाँ पर अकबर बादशाह थे और जो है साम्राज्य कौन सा था? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य इन दिनों अपने पीक पर था, सभी जगह विजय पताकाएं फहराई जा रही थी और जो काबुल है, आज का जो मॉडर्न डे अफगानिस्तान है, वो भी पूरा का पूरा जो है मुगल साम्राज्य के कंट्रोल में आ गया था। तो इसका जो जन्म है वो कहां पर होता है? इसका जन्म होता है देखो कंधार में, है ना, अफगानिस्तान के कंधार में एक साधारण परिवार में जो है इसका जन्म होता है, कंधार में। और जैसे ही इसका जो जन्म होता है, ये इतनी फॉर्चुनेट होती है, इतनी भाग्यशाली होती है कि इसके जन्म के तुरंत बाद जो है ये मिर्जा गयास बेग जो है इनके फादर, इनको जो है मुगल साम्राज्य में काबुल के अंदर 300 मनसब का मनसबदार बना दिया जाता है। ये जो मिर्जा गयास बेग है ये और प्रयास करते हैं, इनमें काफी टैलेंट था, तो धीरे धीरे जो है ये मुगल राज दरबार तक पहुंच जाते हैं। समय गुजरता है और ये जो मेहरुन्निसा थी ये बहुत ही सुंदर औरत थी, बहुत लाजवाब खूबसूरत थी कि ऐसे मान लो आज की जो मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत थी। एक तरह से नूर थी ये, है ना। तो इतनी खूबसूरत थी। इसके बाद इनके जो फादर है और जो मदर है अस्मत बेगम और फादर गयास बेग, इन्होंने जो है इनकी मेहरुन्निसा की एजुकेशन का पूरा इंतजाम करते हैं। अरबी फारसी की इनको एजुकेशन दी जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि लड़की जवान हुई, खूबसूरत थी, तो जैसे ये जवान होती है तो इसका जो है विवाह कर दिया जाता है। विवाह किसके साथ किया जाता है? शादी जो कर दी जाती है वो अली कुली बेग नाम के एक व्यक्ति से कर दी जाती है, ना। अली कुली बेग नाम का एक व्यक्ति था, उससे इसकी शादी जो है कर दी जाती है, ना। अब ये जो अली कुली बेग था ये कौन था? ये था अकबर का सिपाही था, ना, जो अकबर बादशाह थे उनका, अकबर का ये सिपाही था अली कुली बेग, है ना। तो अकबर का सिपाही था ये, अकबर की सेना में काम करता था। तो 1605 ईस्वी में इसने जो है बहुत ज्यादा बहादुरी का काम किया था मेवाड़ अभियान में। तो इसको जो है एक उपाधि दे दी गई थी जहांगीर के द्वारा,
ठीक है ना, सलीम के द्वारा शेर अफगान, है ना, तो इसको शेर अफगान के नाम से भी जाना जाता है ना, शेर अफगान के नाम से इसको जाना जाता है, इसको शेर अफगान की उपाधि दे दी गई। अब इसके बाद क्या होता है कि इसकी जो विवाह है अली कुली बेग के साथ कब होता है, तो 1594, है ना, 17 साल की उम्र में मेहरुन्निसा की जो है शादी कर दी जाती है अली कुली बेग के साथ। और इन दोनों की एक पुत्री होती है, पुत्री कौन होती है, तो उसका नाम रखा जाता है लाडली बेगम, है ना, लाडली बेगम जो है उसका नाम रखा जाता है। अब इसके बाद देखिए जिंदगी मेहरुन्निसा की बड़े शान से गुजर रही थी। सामान्य गृहिणी के तौर पर अली कुली बेग जो है शेर अफगान के नाम से जिनको जाना जाता है, वो मुगल फौज में काम कर रहे थे। 1607 का एक इंसिडेंट होता है और जो है शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है पश्चिम बंगाल के वर्धमान में, वहां पर इनका जो है मकबरा भी बना हुआ है। अब क्या होता है, ये जो मेहरुन्निसा है ये विधवा हो जाती है। विधवा हो जाती है तो इनको जो है मुगल रूल के अंतर्गत जो है इनको एक दासी के रूप में नियुक्त किया जाता है। मेहरुन्निसा को दासी बनाया जाता है। किसकी दासी बनाया जाता है, तो इनको दासी बनाया जाता है रुकैया बेगम का ना, रुकैया बेगम जो कि अकबर की विधवा थी ना, रुकैया बेगम की दासी बना दिया जाता है इनको ना 1607 ईस्वी में ना, 1607 ईस्वी में जो है इनको रुकैया बेगम की दासी बना दिया जाता है। अब दासी बनाने के बाद वो राजमहल में इस रुकैया बेगम जो अकबर की विधवा थी उसकी दासी के रूप में काम करती हैं। सब कुछ सही चल रहा था। एज ए दासी ये 4 साल तक काम करती रहती है। फिर जो है एक साल आता है सन 1611 ईस्वी में ना, 1611 ईस्वी में जो है नवरोज एक उत्सव होता है, पारसी नववर्ष उस दिन प्रारंभ होता है, नवरोज, है ना। तो ये जो पारसी नववर्ष का नवरोज उत्सव होता, तो ये नवरोज उत्सव हो रहा था कहाँ पर, मीना बाजार में, है ना, आगरा के मीना बाजार में जो है ये उत्सव हो रहा था, मीना बाजार में। यहाँ पर जो है नवरोज उत्सव में मीना बाजार में जो है ये जहांगीर जो बादशाह था, अकबर का पुत्र जहांगीर, है ना, तो जहांगीर जो है वो किसको देखता है, इससे मेहरुन्निसा को देखता है ना, मेहरुन्निसा को जो है ये देख लेता है ना, मेहरुन्निसा को ये देखता है और देखते ही बादशाह फ्लैट हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है जहांगीर और मेहरुन्निसा में। जहांगीर और मेहरुन्निसा में लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। अब इसके बाद जैसे ये मेहरुन्निसा को देखता है तो इसके मुंह से निकलता है नूर महल। ये जो है इसको नूर महल की उपाधि देता है। आप सोच सकते हैं कि कितनी खूबसूरत रही होगी ये महिला ना। इसके जो पुराने चित्र बने हुए हाथ से उस टाइम चित्रकार चित्र बनाते थे तो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा ब्यूटी विद ब्रेन भी थी, ब्रेन बहुत शार्प था इसका, लेकिन ये खूबसूरत बहुत थी। तो फिर देखिए जो है 1611 में ही इन दोनों की जो है शादी कर दी जाती है ना, इन दोनों की शादी हो जाती है जहांगीर और मेहरुन्निसा की। अब जहांगीर जो है ठरकी टाइप का आदमी, है ना, जहांगीर क्या था, एक तो ये नशेड़ी था, है ना, नशेड़ी था ना, ये नशेड़ी था जहांगीर, अफीम और शराब का बहुत ज्यादा शौकीन था। और ये जो मेहरुन्निसा थी ये बहुत ही ज्यादा शार्प माइंड यानी तेज दिमाग की महिला थी। तो इसने धीरे धीरे क्या किया, जब ये इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, है ना, उसके अलावा जो है ये जहांगीर की कौन सी शादी थी, तो ये जहांगीर की 20वीं पत्नी बनी थी, है ना, 20वीं शादी, है ना। तो ये लव एट फर्स्ट साइट था, लेकिन अगर जहांगीर की तरफ से देखा जाए तो लव एट 20 साइड था ना, कि ये 20वां प्यार था इसका। तो ये 20वीं शादी थी जहांगीर की, है ना। और मेहरुन्निसा की जो है ये कौन सी शादी थी, दूसरी शादी थी, ठीक है। ये मेहरुन्निसा की दूसरी शादी थी और जहांगीर की जो है 20वीं ये बेगम इसको बनाया गया था मेहरुन्निसा को। अब जो है मेहरुन्निसा धीरे धीरे क्या करती है, शासन पर अपना प्रभाव स्थापित करने लगती है, क्योंकि ये इसकी खूबसूरती से इतना दीवाना हो गया था। उसके अलावा जो है ये नशेड़ी था, अफीम का और शराब का नशा करता था, ये रात दिन नशे में रहता था। तो धीरे धीरे जो है राज कार्य सारा का सारा मेहरुन्निसा ने संभालना स्टार्ट कर दिया था, है ना। अब इसके बाद जो है मेहरुन्निसा को जो है ये जहांगीर जो है 1616 में, है ना, 1616 में जो है नूर जहां की उपाधि देता है ना। तो ये कौन थी, नूर जहां, मेहरुन्निसा जो थी नूर जहां थी ना, नूर जहां की उपाधि से ये सम्मानित करता है, इसको नूर जहां की उपाधि देता है कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हो। इस प्रकार की उपाधि जो है इसको प्रदान कर दी जाती है। अब उसके बाद धीरे धीरे इसने और ज्यादा शासन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया
तो इसका जो है कलमों पे जो सिक्के होते थे उस पे इनका नाम आने लग गया था। एक तरफ इसकी फोटो आती थी, एक तरफ जहांगीर की आती थी, तो सिक्कों पे नाम आना बहुत बड़ी बात थी, है ना। इसको उसके अलावा जो है एक उपाधि दी जाती है पादशाह बेगम, है ना। उस टाइम जो मेन जो मुख्य मलिका होती थी उसको है पादशाह बेगम की उपाधि दी जाती है, तो इसको पादशाह बेगम की जो है उपाधि दी जाती है। इसके बाद इसने अपने नाम से फरमान जारी करने स्टार्ट कर दिए थे, है ना। तो अपने नाम से फरमान जारी करने लग गई थी ये। शासन पर कंप्लीटली इसने जो है कब्जा कर लिया था 1611 के बाद, और 1626 तक लगभग 15 साल तक जो है इसने पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य को, इतना बड़ा मुगल साम्राज्य उस समय का ह्यूज साम्राज्य, उसको चलाया था। अब उसके लिए इसने क्या क्या किया देखिए। इसने जो है बादशाह बेगम की उपाधि मिलने के बाद क्या किया, इसने एक नूरजहां जुंटा नाम का एक गुट बनाया था। नूरजहां जुंटा, है ना, जुंटा कहेंगे या इसको गुट कह देंगे। नूरजहां ने एक गुट बनाया था, इसमें जो है 4-5 सदस्य इसके परिवार के रखे। एक तो था इसका फादर, क्या नाम था इसका फादर, गयास बेग, है ना, गयास बेग, ठीक है। एक तो इसका फादर था गयास बेग, एक इसकी मदर थी असमत बेगम, है ना। असमत बेगम वो महिला थी जिसने जो है इत्र बनाया था प्रथम बार, है ना, गुलाब से इत्र बनाने की विधि इसने खोजी थी, तो असमत बेगम। फिर इसके बाद है ना इसका जो भाई था आसफ खान, है ना, ये इसका भाई था आसफ खान, तो आसफ खान। और एक जो था ये शाहजहां का पुत्र था, कौन था, तो ये था खुर्रम, है ना, शहजादा खुर्रम, जिसको हम बाद में शाहजहां के नाम से जानते, जहांगीर का पुत्र था, सॉरी, है ना। तो ये शाहजहां के नाम से जिसको जानते हैं खुर्रम। इन चारों का जो इसने गुट बना लिया था और मुगल दरबार में पूरा का पूरा अपना जो है प्रभाव स्थापित कर दिया था। इसे नूरजहां झुंटा के नाम से जो है जाना जाता है। अब लेकिन इस शहजादा खुर्रम जो था इसको शासक बनना था, ना, इसको जो है शहजादा खुर्रम को जो है शासक बनना था। लेकिन ये जो नूरजहां थी बड़ी महत्वाकांक्षी महिला थी, शासन पर पूरा का पूरा अपना प्रभाव स्थापित कर चुकी थी। अब ये चाहती थी कि जो पावर इसके हाथ में आ गया है वो पावर कहीं नहीं जाए और पूरा का पूरा इसके कंट्रोल में रहे। तो इसने क्या किया, सन 1622 में जो है एक घटना हुई थी, है ना, कंधार अभियान। तो कंधार पर जो है ईरान के जो सफाविद शासक थे शाह अब्बास, उन्होंने जो है 1622 में इसके कंधार के ऊपर अटैक करके कब्जा कर लिया था, क्योंकि कंधार किसके कंट्रोल में था, मुगल साम्राज्य के कंट्रोल में था। तो अब ये जो नूरजहां है ये खुर्रम को जो है इस अभियान पर भेजना चाहती थी, क्योंकि इसको पता है कि वहां पर अगर कुछ हुआ या अगर ये वहां पर जो है मर जाएगा तो अपना जो है अपना प्रभाव शासन पर बना रहेगा और शासन का जो ये क्या करेगा कि ये उपयोग नहीं कर पाएगा। इसके लिए इसने क्या किया, जो बादशाह थे जहांगीर उनको राजी किया, लेकिन जो ये खुर्रम था ये नूरजहां की चाल को समझ गया, है ना, मेहरुन्निसा की चाल को ये समझ गया और ये वहां पर गया नहीं, उल्टा इसने विद्रोह कर दिया ना। इसने शाहजहां ने क्या किया, विद्रोह कर दिया खुर्रम ने और ये कंधार जाने से मना कर दिया। तो कंधार इसके बाद 1622 से सीधा का सीधा कंधार जो है मुगलों के हाथ से निकलकर ईरान के पास चला गया था। अब जो है इसने क्या किया नूरजहां ने कि अब इसने ये सोचा कि यार अब पावर जो है बादशाह जहांगीर था वो बीमार रहने लग गया था। अब बीमार रहने लग गया था तो अब इसने कहा कि पावर को किस प्रकार से कब्जे में रखा जा सकता है। तो इसने क्या किया, इसकी पुत्री कौन थी, ये लाडली बेगम, है ना। तो लाडली बेगम की शादी जो है सबसे पहले इसने ऑफर दिया था खुर्रम को, है ना, कि खुर्रम को ऑफर दिया कि मेरी पुत्री से शादी कर लो। क्योंकि देखो ये जो है नूरजहां की पुत्री थी लाडली बेगम, वो शेर अफगान और नूरजहां की पुत्री थी, और जो है जहांगीर का शादी होने से पहले कोई कनेक्शन नहीं था। तो ये आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये बहन भाई थे, तो बहन भाई हुए नहीं, क्योंकि ये तो इसके पहले वाले पति की बेटी थी और जो है जहांगीर की उससे बाद में शादी हुई थी। तो इसने सबसे पहले जो है ये ऑफर दिया इसको खुर्रम को, फिर उसके बाद खुर्रम ने मना कर दिया, ठीक है ना। तो खुर्रम ने मना कर दिया तो इसने क्या किया, ऑफर दिया लाडली बेगम के लिए। इसके एक और भाई था खुर्रम का, शहजादा परवेज। तो शहजादा परवेज ने भी जो है शादी करने से मना कर दिया। तो एक जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र था शहरयार, जो एक नंबर का दारूबाज था, उससे जो है इसने शादी कर दी लाडली बेगम के ना। तो लाडली बेगम की शादी किसके साथ कर दी, शहरयार के साथ ना। शहरयार जो था एक मुगल शहजादा था और जहांगीर का सबसे छोटा पुत्र था, तो इसके साथ शादी कर दी। इसलिए शादी की कि जैसे ही ये जहांगीर की डेथ होगी तो मैं क्या करूंगी कि शहरयार को जो है शासक बना दूंगी
और शासन पर पूरा का पूरा मेरा कब्जा या शासन पूरा का पूरा मेरे पास रहेगा। अब ये जो यहाँ पर एक और क्या बात हुई, ये जो इसका भाई था आसफ खान है ना, तो आसफ खान ने क्या किया, इसके साथ अपनी पुत्री, क्या नाम था इसकी पुत्री का, अर्जुमंद बानो बेगम है ना, अर्जुमंद बानो है ना, अर्जुमंद बानो की शादी जो है शहजादा खुर्रम के साथ कर दी। अर्जुमंद बानो जो बहुत खूबसूरत थी, जिसको हम इतिहास में क्या कहते हैं, तो उसको हम मुमताज महल कहते हैं, जिसकी याद में ताजमहल बना है। तो मुमताज महल के साथ इसने क्या किया, अर्जुमंद बानो बेगम की जो शादी, या मुमताज महल की शादी किसके साथ कर दी, आसफ खान ने, तो खुर्रम के साथ कर दी है ना। तो ये देखो नूरजहां और आसफ खान दोनों भाई बहन थे, तो दोनों भाई बहनों में जो है शासन को लेकर टक्कर होनी स्टार्ट हो गई थी। आसफ खान चाहता था कि खुर्रम शासक बन जाए और नूरजहां चाहती थी कि शहरयार बन जाए, ताकि मेरा पूरा का पूरा प्रभाव जो है इस शासन के ऊपर बना रहे। अब क्या हुआ, 1627 में जो है, अक्टूबर 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, इससे पहले जो है ये खुर्रम को जो है जहांगीर माफ कर देता है, क्योंकि उसका प्रिय पुत्र रहता है, बहादुर पुत्र रहता है, तो ये बिना शर्त के इसको जो है सरेंडर करने के लिए कहता है और 1626 में जो इसको माफ कर देता है। इस पर नूरजहां बहुत ज्यादा नाराज होती है, लेकिन वो इसकी नूरजहां की नहीं सुनता है और उसको माफ कर देता है। नूरजहां ज्यादा कुछ कर नहीं पाती है। अब जैसे ही 1627 में जो है जहांगीर की डेथ हो जाती है ना, 1627 में जो है जहांगीर की क्या होती है, डेथ हो जाती है, जहांगीर की मृत्यु है ना, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 1627 ईस्वी में। और जैसे ये मृत्यु होती है तो नूरजहां क्या करती है, नूरजहां शहरयार को जो है शासक घोषित कर देती है। और इधर आसफ खान क्या करता है, आसफ खान जो है खुर्रम को जो है बादशाह घोषित कर देता है, और दोनों में लड़ाई होती है, और ये जो शहरयार है इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और बादशाह कौन बन जाता था, ये खुर्रम जो है शाहजहां के नाम से जो है मुगल बादशाह बन जाता है 1627 ईस्वी में, है ना। अब इसके बाद क्या होता है, जो ये नूरजहां का अब क्या हुआ होगा, है ना, अब ये बादशाह बन गया तो नूरजहां को मरवा दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने थोड़ी उदारता दिखाई, इसकी सौतेली माँ थी नूरजहां, तो नूरजहां को जो है इसने क्या किया, मेहरुन्निसा को या नूरजहां को क्या किया, इसको भेज दिया था इसने, नूरजहां को मेहरुन्निसा को कहाँ भेज दिया था इसने, लाहौर भेज दिया था ना, लाहौर भेज दिया, ठीक है, लाहौर भेज दिया। और फिर उस लाहौर भेजा, और उसके बाद क्या किया, इसको 2 लाख रुपए सालाना पेंशन देगी, 2 लाख सालाना पेंशन, और वहां पर शेष जीवन इसने गुजारा, सालाना पेंशन दी गई, ठीक है, सालाना पेंशन 2 लाख रुपए करके इसको लाहौर भेज दिया गया। लाहौर में जो है नूरजहां लाहौर में रही, और इसकी जो बेटी थी लाडली बेगम वो भी इसके साथ रही थी, तो और इसकी एक छोटी और पुत्री, लाडली बेगम की भी एक पुत्री हो गई थी, तो ये तीनों के तीनों वहां रहते थे। और जो है इस मेहरुन्निसा की जो देखिए इसकी जो है वहां पर लाहौर में रहते हुए 1645 ईस्वी में, 1645 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है ना, 1645 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको शाहदरा में जो है जहांगीर का मकबरा, उसी के पास इसको जो है दफना दिया जाता है। अब एक और बात, जो ये नूरजहां थी इसके पास ही ज्यादातर जो औरंगजेब का जो है बचपन इसके पास ही बीता था। तो देखिए आप देख सकते हैं कि एक औरत जो सामान्य परिवार में पैदा हुई सन 1577 में, फिर बाद में एक सैनिक के साथ उसकी शादी हो जाती है, और उसके बाद जो है वो विधवा हो जाती है, और उसके बाद 1611 में बादशाह से शादी कर लेती है। उससे पहले जो है वो अकबर की एक बेगम की दासी रहती है। फिर बादशाह से शादी करने के बाद वो न केवल मलिका हिंदुस्तान बनती है, बल्कि पूरे के पूरे शासन पर 1611 से 1627 तक कब्जा करके रखती है। उसके फरमान चलते हैं, उसके नाम से सिक्के जारी होते हैं, कलमे जारी होते हैं, खुतबे जारी होते हैं। तो किस प्रकार से नूरजहां जो है पूरा का पूरा अपने शासन को नियंत्रण में ले लेती है, और फिर बाद में जाकर उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, और 1645 में जो है लाहौर में उसकी मृत्यु हो जाती है, जो 68 वर्ष की उम्र में। तो ये थी नूरजहां की कहानी। आपको कैसी लगी नूरजहां की कहानी, किस प्रकार से एक दासी जो है मलिका हिंदुस्तान बन जाती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी कहानी लगी, और वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।